ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ उन प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 38 करोड़ की फ्रेंचाइज है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। ओवरसीज़ वॉरियर्स पे 5 साल का मेरा एग्रीमेंट है KPL के साथ। मेरे पास मोती बाज़ार का प्रोजेक्ट है, 17 कनाल का प्रोजेक्ट मैं बहरिया टाउन में लॉन्च कर रहा हूँ। कराची में सोसाइटीज़ के साथ काम कर रहा हूँ। मैं अगेंस्ट सम प्रोजेक्ट्स और एसेट्स ही लोगों के साथ पैसे के लेन देन करता हूँ। उसमें आप समझें कि मैं किसी के साथ ऐसा कोई काम करूँ कि हवा में उनको बातें बेचना शुरू कर दूँ तो फिर अच्छा, मैं ये भी आ रहा है समीर साहब के मतलब ये इनके नाम पे मतलब जंजेब साहब के नाम पे कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है किसी टाइम भी ये यहाँ से इसको क्लोज़ करके भाग जाए। इवन के गाड़ियों को अभी आपने बात की अभी मतलब गाड़ियाँ ज़ाहिर बात इन्वेस्टर की आपके पास होंगी, जितनी भी गाड़ी होंगी या आपकी अपनी ज़ाती गाड़ी हैं जो आपने रेंट पर लगाई। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं जहाज़ेब आलम साहब के नाम पर नहीं हैं, तो आप मुझे बताएं, आप कहते हैं कि ऑन द रिकॉर्ड कैमरे के सामने मैं आपको वो एग्रीमेंट्स दिखा देता हूँ, आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। आपकी अगर नज़र माशाल्लाह आते हैं आपको तो जाकर देखें। अगर सारे प्रोजेक्ट्स कैमरे पे आप चेक करें, जहाज़ेब आलम साहब के नाम पर ही ये सारे प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हैं। मोती बाज़ार का एग्रीमेंट जहाज़ेब आलम साहब के अपने नेम पर है। कोई भी प्रोजेक्ट आता है बीइंग ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो जहाज़ेब आलम साहब के नाम पर ही आता है। जितनी कंपनीज़ हैं अल हयात एंड को प्राइवेट लिमिटेड जो रजिस्टर्ड है वो जहाज़ेब आलम साहब के अपने नेम के ऊपर रजिस्टर्ड है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मार्केट के बीच में जब कोई भी पर्सन काम कर रहा होता है, मुझे ऐसा कभी इम्कान नहीं होता कि लोगों के बारे में अगर कोई बंदा कहता है कि जी जहाज़ेब साहब के ऊपर कोई डिफ़ॉल्ट साबित हो गया या ऐसा हो गया। कारोबार कर रहे हैं सर, पूरी दुनिया करती है। दुनिया के ऊपर नैब में या किसी भी ऐसे इदारे में एप्लीकेशन मूव करना, फॉरवर्ड करना एक अदर पहलू है और उसको प्रूफ करना अदर पहलू है। मेरे खिलाफ भी हो सकता है FIA में कंप्लेंट्स गई हो सकता है आपके खिलाफ भी गई हो सकता है 4 और लोगों के खिलाफ गई हैं। एप्लीकेशन देना पाकिस्तान में दैट इज़ सो मच ईजी कि आपको किसी से कोई भी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, आपने फॉर एग्जांपल ये लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हैं, ऑब्वियसली मैं किसी चीज़ से डिनाई नहीं करता। अगर आप मेरे अगेंस्ट किसी को एप्लीकेशन देते तो दिस इज़ योर राइट कि अगर मैं कोई गलत कर रहा हूँ तो आपको देनी चाहिए, मेरे अगेंस्ट भी देनी चाहिए इवन दो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि मेरे खिलाफ ये जहाज़ेब आलम साहब के खिलाफ एप्लीकेशन तब देनी चाहिए जब मेरे क्लाइंट्स आपको एप्लीकेशन दे। अगर एक फर्दर अदर पर्सन बाहर से उठकर आता है और वो मेरी जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है और मुझे लॉ एंड ऑर्डर सिखाना शुरू कर देता है, दैट डजेंट मीन कि मैंने उसके साथ कोई ऐसा काम किया। अब 2 ही काम हो सकते हैं, या तो वो मुझसे किसी जेलसी फैक्ट्री की वजह से एप्लीकेशंस दे रहा है या तो वो मुझे मतलब मार्केट में देखना नहीं चाहता। इसमें 2 ही काम हो सकते हैं ना। अगर एक पर्सन का मेरे साथ कंसर्न नहीं है, एक जनरली मैं आपके साथ मिसाल दे रहा हूँ, अगर एक पर्सन है, मैं नैयर साहब के साथ मेरा कंसर्न नहीं है, नाउ व्हाट ही नीड्स टू डू गिव द एप्लीकेशन अगेंस्ट मी, उसको क्या ज़रूरत है कि वो मेरे खिलाफ एप्लीकेशन देगा? या तो मेरी ज़ाती रंजिश हो इनके साथ, या मेरा इनके साथ बिजनेस एग्रीमेंट्स हो इकट्ठे, या मेरे साथ इनकी कोई ऐसी खारबाजी हो कि जिसकी वजह से मेरे अगेंस्ट एप्लीकेशन डिफेंड करना मेरा काम है। मैं इंशाल्लाह ताला करूँगा आपके सामने। अच्छा समीर भाई, लास्ट क्वेश्चन ये है, चलें आप कह रहे हैं कि कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है, FIA में दे सकते हैं, पुलिस में देखते हैं, नैब में दे सकता है, ठीक है ना। क्या आपने उसको परसू किया कि किन लोगों ने आपके खिलाफ एप्लीकेशंस दी? लास्ट क्वेश्चन है सर, ये टोटली स्टेटमेंट ही फॉल्स है कि आपके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन है। जहाज़ेब आलम साहब के खिलाफ एप्लीकेशन है ही नहीं। ये देखें, FIA में एप्लीकेशन जाना या किसी इदारे में एप्लीकेशन जाना ऑब्वियसली सी बात है, मुझे इंटीमेशन तो मिलेगी ना। अगर मुझे किसी चीज़ में इंटीमेशन मिलती है, फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि आपके अगेंस्ट ये एप्लीकेशन है, तो सर मैं इतना बड़ा बदमाश नहीं हूँ, अल्लाह माफ़ करे कि मैं जाऊँ। अगर मैंने किसी के साथ ज़्यादती की है तो डंके की चोट पर दे वो एप्लीकेशन। अगर जहाज़ेब आलम ने किसी के साथ ज़्यादती की है, कोई ऐसा कांट किया है, देखें मतलब एक जनरल लैंग्वेज में मैं कहता हूँ, अगर जहाज़ेब आलम ने कोई कांट किया है तो देनी चाहिए। लेकिन अगर वो एप्लीकेशन बेबुनियाद हुई तो फिर आपके ही चैनल के तवस्सुत से उसको भी परसू करना चाहिए। मैं भी उसके अगेंस्ट जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। लॉ एंड ऑर्डर पूरे पाकिस्तान में सर सबके लिए एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि मेरे अकेले के लिए लॉ एंड ऑर्डर है या जहाज़ेब आलम के लिए लॉ एंड ऑर्डर है। मैं बिल्कुल ओपन आपके सामने बैठा हुआ हूँ। ऐसी कोई चीज़ देखें सर, पाकिस्तान के बीच में अल्लाह माफ़ करे, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, क्राइम करना और क्राइम का हो जाना ये एक अनहोनी है, और करवाना किसी से ये भी होना पॉसिबिलिटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान के मेंटल लेवल को ऑब्जर्व नहीं कर सकता कोई भी पर्सन। हो जाना हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है जहाज़ेब आलम आने वाले वक्त में कर दे, हो सकता है मैं कर दूं, हो सकता है आप कर दें या कोई अदर पर्सन कर दे। लेकिन जिन लोगों ने सॉरी टू से आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है ना, मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से सर जानता हूं। हम लोग रियल बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, रियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मेरी आवाज़ है कि कोई भी अब
इंशाल्लाह ताला इस पैटर्न की कंपनी फ्रॉड करने पाकिस्तान नहीं आएगी। ये मेरा इंशाल्लाह ताला दावा है इस चीज़ के लिए। बहुत थैंक यू वेरी मच समीर भाई, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें की। सर नाज़रीन, जो भी हमारा प्रोग्राम देखेगा, जिसको कन्फ्यूजन है कि हमारा इंटरव्यू देख लें, बल्कि ख़ुद इनसे डायरेक्ट आके मिलें। अभी आपने इन कैमरा बोलना बहुत मुश्किल काम होता है और सही बोलना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है ना। इसलिए कि ये फिर पूरे पाकिस्तान में देखी जाएगी, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे देखी जाएगी ये वीडियो पे। अगर ज़ाहिर बात है कि झूठ बोल रहे होंगे तो ये चीज़ें हम फिर निकाल सकते हैं कि समीर भाई ने ये बात की, ये बात की, ये बात की, ठीक है ना। और ये कंट्री हेड है इस कंपनी के।